उस प्योर डिस्ट्रैक्शन के मोमेंट में वो अपना हेड टर्न करता है और उनके राइट बिहाइंड एरोन की शाय प्रेजेंस देखता है। उस गर्ल के हेड पर हाथ रेस्ट करते हुए वो मेंशन करता है कि वो उस मेड को रिकॉग्नाइज करता है जिसे वो फॉर्मर लॉर्ड हमेशा अराउंड ड्रैग करता है। बैड इंटेंशन से फुल वो क्लोजर स्टेप करता है, उस गर्ल को एक बहुत डिफरेंट काइंड का जॉब देने के लिए बुलाते हुए। पर इससे पहले कि वो कुछ भी ट्राई कर पाता, उसका हाथ सीरियस फोर्स से ग्रैब हो जाता है। उस सडन मूव से स्टार्टल्ड डाल्टन यह प्रोसेस करने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, जब उसे एक डायरेक्ट ऑर्डर मिलता है, उसे छोड़ो। एब्सोल्यूट आइस की आंखों से उस कावर्ड को स्टेयर डाउन करते हुए क्लीन वार्न करता है कि उस गर्ल से हाथ हटाए, वरना वो उसका आर्म ब्रेक कर देगा। प्रेशर फील करते हुए ब्रांच फैमिली का हेयर अपना आर्म वापस खींचता है, एक नर्वस चकल देते हुए और उस स्टेशन से कोल्ड स्वेट में ब्रेकिंग करते हुए। अपनी नर्वस हाइड करने की कोशिश में वो अपने हॉर्स पर गेट ऑन करता है, मेड के अरोगेंट एटीट्यूड के बारे में कंप्लेनिंग करते हुए। रश में वो क्विकली एनिमल के सैडल में अपना बूट एडजस्ट करता है, डीप इन द वुड्स हेड करने के लिए रेडी होते हुए। पहले से माउंटेड वो अपनी आर्म्स बहुत टीजिंग अंदाज में ओपन करता है, यंगेस्ट को फॉलो करने के लिए कॉल करते हुए। दूसरी साइड पर मास्टर डंकेल को मेड के साथ स्टे करने को कहता है, क्योंकि उसे उस जैसी जगह पर अकेला छोड़ना बहुत रिस्की है। सिचुएशन के बारे में वरीड नाइट टैग अलोंग करने पर इंसिस्ट करता है, एक मैजिकल फ्लेयर स्क्रॉल हैंड ओवर करते हुए। वो सिंगल यूज आइटम कंप्लीटली बिना माना के काम करता है, और जैसे ही वो पेपर टीयर हो, इंस्टेंट अलर्ट सेंड आउट होता है। क्लीन आइटम पॉकेट करता है, सोल्जर का उस स्ट्रॉन्ग सस्पिशन नोटिस करते हुए कि रास्ते में कुछ टेरिबल हो सकता है। अपने हाथ पर एक ग्लोइंग मार्क ड्रॉ करते हुए किड कमांडर को बोलता है कि अगर वो कावर्ड साइड से वैनिश हो जाए तो अपना खुद का स्क्रॉल टीयर करे। प्लान का पार्ट अपने सबऑर्डिनेट को ट्रस्ट करते हुए यंग लॉर्ड उस आइसोलेटेड एरिया की तरफ हॉर्स पर डैश ऑफ करता है। डंकेल बस पीछे रहता है, अपने मास्टर को कंप्लीट साइलेंस में राइड अवे देखते हुए। थोड़ी देर बाद लेट आफ्टरनून सेट इन होता है और माउंटेनस रीजन के ऊपर स्काई रियली डार्क होने लगती है। उस डर्क ट्रेल पर राइडिंग करते हुए यंग मैन फिगर करता है कि उसका कजिन उस रास्ते से बहुत दूर नहीं गया होगा। तभी अचानक वो अपना हॉर्स रोकता है, अंधेरे से आती एक फैमिलियर आवाज से सरप्राइज्ड होकर। एक फॉलन एनिमल के पास एक शार्प ब्लेड होल्ड किए डाल्टन अपीयर होता है, यंगेस्ट के बहुत लेट होने पर कंप्लेन करते हुए। एक कंप्लीटली कामली एक्सप्रेशन के साथ क्लीन पूछता है कि वो फूल वहां क्या पुल ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। पर पूर्व नेक्रोमेसर की गेज जल्दी शिफ्ट होती है जब वो फॉरेस्ट फ्लोर पर एक बहुत वेयर डिटेल स्पॉट करता है। नोबल का एक खुद का हंटिंग डॉग वहां पर आए, कंप्लीटली लाइफलेस और उस ब्रश के बीच क्रिम्जन से कवर्ड। अपना वेपन थ्रेटनिंगली पॉइंट करते हुए एनिमी डिक्लेयर करता है कि यह उस दिन की कंपटीशन का ग्रैंड फिनाले है। आंखों में फ्यूरी ओवरफ्लो करते हुए डाल्टन बिना एक सेकंड सोचे येल करता है कि वो जिस फाइनल प्रे को हंट डाउन करने का प्लान कर रहा है, वो है उसका अपना कजिन। क्लीन बस उस थ्रेट को प्योर बोर्डम में रिपीट करता है, उस कावर्ड को सुनते हुए जो कह रहा है कि वो उसका हेड लेकर अपने बड़े भाई को शोफ करेगा। डाल्टन अपनी एंग्री रैंट कंटिन्यू करता है, मेन फैमिली को एक एम्प्टी और रिडिकुलस शेल बुलाते हुए, पावर और किसी भी मोरल से कंप्लीटली। लेकिन एक क्विक हैंड साइन मेकिंग करते हुए किड वार्न करता है कि यह यूजलेस बंदा अपनी सर्वाइवल के लिए फाइट करने का चांस भी नहीं पाएगा। कई हुडेड असैसिन्स शैडोज से एमर्ज होते हैं, स्वॉर्ड्स ड्रॉ करते हुए, जबकि ट्रेटर क्लेम करता है कि वो ड्यूकडम पहले से उसकी ब्रांच का है। ट्रीज में पोजिशन्ड हाईली स्किल्ड आर्चर्स उस बॉय पर एरोज एम करते हैं, एस्केप का कोई भी चांस कंप्लीटली सील करते हुए। एक फेटल ट्रैप में चारों तरफ से सराउंडेड पूर्व लॉर्ड बस अपना फेस टर्न करता है और उस स्टेटमेंट को ऐसे अग्री करता है जैसे कोई बिग डील नहीं। अपनी अपकमिंग विन के बारे में श्योर एनिमी टोटली ड्यूलूजन हो जाता है, अगले दिन की उस ग्रेट नॉर्दर्न हाउस के एम्बेरेसिंग डाउनफॉल की गॉसिप इमेजिन करते हुए। वो अपनी विकेट ग्लोरी से और ज्यादा हाइप्ड अप हो जाता है, मॉकिंग करते हुए कि लोग कहेंगे कि यंग मैन डॉग फूड बनकर पास अवे हुआ। इंस्टेंटली लेजेंडरी हीरो बर्केल की मेमोरी क्लीन के माइंड में आती है, उस स्पीच को रिकॉलिंग करते हुए जो बच्चों के फ्यूचर के लिए फाइटिंग के बारे में थी।
उस एक्सट्रीमली पैथेटिक सिचुएशन के सामने वो होल्ड बैक नहीं कर पाता और एक छोटी सी मॉकिंग चकल लेट आउट करता है। वो शॉर्ट चकल जल्दी एक हिस्टेरिकल लाफ में बदल जाती है, वो अपना फेस कंप्लीट डिसबिलीफ में हाइड करते हुए। उस बिजार रिएक्शन के बारे में कुछ अंडरस्टैंड नहीं करते हुए कजिन थोड़ा स्टेप बैक लेता है और पैनिक में पूछता है कि क्या यह आउटकास्ट फाइनली माइंड लूज कर चुका है। उस लाफिंग फिट को वही कट करते हुए क्लीन अपना हाथ लोअर करता है और अपनी आवाज का टोन कुछ बहुत डार्कर और हेवियर में शिफ्ट करता है। उस बॉय को इंटेंस रेड आंखों से स्टेयर डाउन करते हुए वो उसे एक रेकलेस किड बुलाता है जिसने हर सिंगल लाइन क्रॉस कर दी। उस मेनेसिंग आरा का ओवरवेलमिंग वेट नोबल को इंस्टेंटली फ्रीज इन प्लेस करता है, उसका फेस कोल्ड स्वेट और प्योर पैनिक से ड्रिपिंग, प्योर होस्टाइल इंटेंट एक्सूडिंग करते हुए यंग मैन उसे रिमाइंड करता है कि यह फैमिली उसकी अपनी सेक्रीफाइस से बनी थी और अब यह पीस ऑफ ट्रैश इसे रुइन कर रहा है। एक मैसिव देस डार्क एनर्जी उस बॉय की बॉडी के अराउंड स्पाइरल होने लगती है, पूरे फील्ड पर एक वायलेंट वर्लविंड क्रिएट करते हुए, और स्काई एक बिजारली डार्क शेड में टर्न होती है। एनिमी बैक अवे होते हुए स्ततर करता है कि उसके पास माना ही नहीं है, बस यह रिप्लाई मिलती है कि यह मैजिक नहीं है। क्रशिंग और इम्पोजिंग ब्लूइश फ्लेम्स में एंगल्फ्ड अंडरवर्ल्ड का पूर्व मास्टर रिवील करता है कि वो प्योर डेमोनिक एनर्जी यूज कर रहा है। मर्सेनरीज उस ब्रूटल गेल से खुद को शील्ड करने की कोशिश करते हैं, टोटली टेरिफाइड और बिल्कुल भी क्लू नहीं कि वहां क्या हो रहा है। उस इन्फो को लिटिल बाय लिटिल प्रोसेस करते हुए कावर्ड का फेस पेल हो जाता है जब वो उस टर्म का मैसिव वेट रियलाइज करता है जो उसने अभी सुनी। ग्रोइंग डेस्पेयर का फायदा उठाते हुए क्लीन टाइम में दफन इविल स्पिरिट्स के लिए एक एंशियंट समनिंग रिसाइट करने लगता है। थोड़ा ग्राउंड से फ्लोट करते हुए वो अपनी आर्म्स उठाता है, उन सोल्स को कमांड करते हुए कि उठो और एक बार फिर उसके कमांड के अंदर सर्व करो। स्पेक्ट्रल स्कल्स का एक मैसिव टॉरेंट एक स्केरी तरीके से जमीन से बर्स्ट होता है, जबकि उसकी आवाज ऑर्डर देते हुए गूंजती है कि सब कुछ डिवावर करो। भूखे फैंटम्स की वो रुकने वाली नहीं लहर इंस्टेंटली पूरे फॉरेस्ट में डिस्ट्रक्शन और एब्सोल्यूट रुइन की प्यास में फैल जाती है। अपना वर्स्ट नाइटमेयर अपने सामने लाइव होते देखकर डाल्टन डिस्पेयर में स्क्रीम करता है जब एक टेरिफाइंग सस्पिशन उसके माइंड को हिट करती है। एक जायंट आर्मी ऑफ स्केलेटन्स फेटल ऑर्डर्स के अंदर सॉयल ब्रेक थ्रू करती है, जबकि थ्रेटर विस्पर करता है डार्कनेस के लॉर्ड का एंशियंट नाम। प्योर डिस्पेयर और हॉरर की उस सिम्फनी को क्लोजअप से एंजॉय करते हुए क्लीन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वहां मौजूद सभी को उस डीप केस के बीच टोटल वाइप आउट के लिए कंडेम करता है। किड की इनर कॉन्शियसनेस एडमिट करती है कि वो एक्चुअली सोचता था कि वो खुद के इस साइड के बारे में भूल गया था, पर उस अनहोली रूइन के उस सिलसिले से सराउंडेड होकर लॉर्ड रियफर्म करता है कि कॉन्टिनेंट के डेमन के रूप में उसका एसेंस कभी एक्चुअली स्लिप नहीं था। उसकी आवाज उसके माइंड में गूंजती है, उन 200 लंबे सालों को याद करते हुए जो उसने बोरिंग दिनों के एंडलेस लूप में ट्रैप्ड होकर गुजारे। पर वो एडमिट करता है कि वो अभी भी उन सब को अंधेरे की गहराइयों में एंडलेसली गूंजता हुआ फील कर सकता है। किड उन फॉलन की आवाजें नोटिस करता है, उसे पुकारते हुए, और बस उस मकाबरे सिचुएशन के साथ रोल करता है। वो डिस्क्राइब करता है कि वो फीलिंग उसकी बॉडी में एक नॉस्टैल्जिक रेजोनेंस की तरह फ्लो करती है, पुरानी मेमोरीज सरफेस पर वापस लाते हुए। उस फेमिलियर वेव से ओवरकम होकर अंडरवर्ल्ड का मास्टर उस अपसर्ड स्ट्रेंथ को फुली एम्ब्रेस करता है जो उसके अंदर जाग रही है। टोटली टेरिफाइड डाल्टन डिस्पेयर में स्क्रीम करता है, कहते हुए कि यह एक्चुअली हो ही नहीं सकता। डार्क स्केलेटन्स को राइजिंग देखते हुए कावर्ड पैरालाइज्ड विद फियर पीछे हटता है, कांपती हुई आवाज से उस एंशियंट लॉर्ड का नाम प्रोनाउंस करते हुए। मैलिस से भरी गेज के साथ क्लीन कन्फर्म करता है कि वही था वो टाइटल जिससे उसे बैक इन द डे बुलाते थे। आसपास के मर्सेनरीज शॉक्ड है, वंडरिंग करते हुए कि क्या वो टेरिफाइंग लेजेंड बस एक रूमर था। ग्रुप का शौक और ज्यादा ग्रो करता है जब उनमें से एक उस बिजार आर्मी को नोटिस करता है जो शैडोज से इमर्ज हुई। एक क्रीपी स्केलेटन उन मेन पर अपनी फेटल गेज लॉक करता है, डायरेक्ट ऑर्डर मटर करते हुए कि सबको वाइप आउट करो। उस अनहोली थ्रेट के सामने सोल्जर्स की टीम प्योर साइलेंस में फ्रोजन खड़ी है, फर्स्ट मूव का वेट करते हुए। पैनिक को प्ले ऑफ करने की कोशिश में हेचमेन में से एक फोर्स द लाफ देता है,
उन पुरानी हड्डियों के उस बंच का मजाक उड़ाते हुए। एनिमी को उन फॉलन को यूजलेस ट्रैश बुलाते सुनकर क्लीन अपना हेड लोअर करता है, उस इंसल्ट के बारे में सोचते हुए। कुछ फेक कॉन्फिडेंस गेन करते हुए वो ग्रुप ब्रैग करता है कि वो ऐसे सैकड़ों क्रिएचर्स पहले दूसरे मिशंस पर डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। डेंजर को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए थ्रेटर डिसाइड करता है कि वो उस ब्रॉल के एंड में सूविनियर के रूप में उनके हेड्स लेंगे। राइट अवे नोबल उन मॉन्स्टर्स को जल्दी एलिमिनेट करने का ऑर्डर देता है जो मेन पाथ ब्लॉक कर रहे हैं।